बहुत कमीना देश है कौन? अमेरिका। परमाणु बिजली घर से बहुत बड़े पैमाने पे बिजली बनता है और इसमें यूरेनियम से बन जाता है। हालांकि इसका एक रिस्क है। जापान में फुकुशिमा में ऐसे ही रेडिएशन फैल गया था। हम लोग अमेरिका से यूरेनियम लिए थे, हमारे यहाँ उतना यूरेनियम नहीं होता है, तो वहाँ जापान का जो भी प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जाता है फुकुशिमा, तो फुकुशिमा की मछली खाता है। 1 kg यूरेनियम है तो 70,000 ट्रक कोयला के बराबर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बिजली बन जाएगा। परमाणु बिजली घर में चलिए हम लोग देखते हैं परमाणु बिजली घर। क्या देखते हैं? परमाणु बिजली घर। परमाणु बिजली घर जो होता है उसमें एक रिएक्टर होता है। क्या होता है? रिएक्टर। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम। अब ये यूरेनियम जो होता है ना, अगर आप इसे ब्लास्ट कराइएगा धीरे धीरे कंट्रोल्ड रूप में, देखिए जैसे आग जलाते हैं तो जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हमारे हाथ में होता है पूरा लकड़ी लहका देना है या धीरे धीरे सुलगाना है, वो हमारे हाथ में होता है कि नहीं होता है। वैसे यूरेनियम जब हम ब्लास्ट कराते हैं तो हमारे कंट्रोल्ड में होता है कि पूरा ब्लास्ट कराना है या धीरे धीरे ब्लास्ट कराना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम जब धीरे धीरे यूरेनियम को ब्लास्ट कराते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या निकलता है? हीट। अब यूरेनियम बहुत होता है, मतलब समझिए कि 1 kg यूरेनियम है तो 70,000 ट्रक कोयला के बराबर हो जाएगा। ट्रक कोयला। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम को जब इसमें विस्फोट कराते हैं तो इससे क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। हीट। अब उस हीट का यूज हम कर सकते हैं बिजली बनाने में। बिजली बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? बॉयलर। क्या डाल देंगे? बॉयलर डाल देंगे यहाँ से। इसमें पानी आते रहेगा। इसमें क्या आते रहेगा? पानी। ये पाइप है पानी का। पानी का क्या है? पाइप। इसमें इतना हीट है कि पानी जब इधर से गुजर के जाएगा तो भाप बन जाएगा। पानी क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। और भाप जब इधर आएगा तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? डायनेमो लगा देंगे। डायनेमो लगा देंगे। ये डायनेमो पे जब पड़ेगा तो डायनेमो क्या होगा? नचेगा। और क्या बन जाएगा? बिजली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिजली बन जाएगा। तो यहाँ पे बताइए परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में किसका यूज होता है? यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम अगर ब्लास्ट न कर जाए इसलिए इसको रोकने के लिए साइड में कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगी होती है। अगर रिएक्शन रोकना है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़। तो बताइए कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़। ईंधन के रूप में यूरेनियम। ईंधन के रूप में यूरेनियम। ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर ये स्पीड बढ़ जाए, मान के चलिए कंट्रोल में ही है लेकिन बहुत तेज से होने लगे, तो उसे रोकने के लिए मंदक, स्पीड कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्रेफाइट या भारी जल। ग्रेफाइट या भारी जल। तो स्पीड रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट या भारी जल। D2O होता है, D2O भारी जल। तो बताइए मंदक के रूप में किसका यूज होगा? ग्रेफाइट या भारी जल। ग्रेफाइट या भारी जल का यूज होगा। ग्रेफाइट या भारी जल का। कंट्रोल के रूप में किसका होगा? कैडमियम या बोरॉन। कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़। किसी को दिक्कत? कैडमियम या बोरॉन की छड़। और ईंधन के रूप में यूरेनियम। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या। सुरक्षा वाल्व के रूप में कंक्रीट की मोटी परत। कंक्रीट की मोटी परत। कंक्रीट की मोटी परत होती है, ब्लास्ट कर जाएगा तो परमाणु बम का काम कर देगा। कंक्रीट की मोटी परत। समझ में आ गया? और इससे बिजली बनता है। यूरेनियम को ब्लास्ट कराने के लिए अनिवार्य रूप से जर्कोनियम का यूज होता है। जर्कोनियम। कैडमियम या बोरॉन की छड़ कंट्रोल के लिए यूरेनियम। ईंधन के रूप में ग्रेफाइट और D2O। मंदक के रूप में अनिवार्य रूप से जर्कोनियम। अनिवार्य रूप से जर्कोनियम। तो ये हो गया परमाणु बिजली घर। इसके लिए यूरेनियम चाहिए। हम लोग अमेरिका से यूरेनियम लिए थे, हमारे यहाँ उतना यूरेनियम नहीं होता है। अमेरिका ने यूरेनियम देना ही नहीं चाहता हम लोग को। बहुत कमीना देश है कौन? अमेरिका। आप लोग को हंसी आता होगा अमेरिका पे। आपने सुना होगा हरित क्रांति, सब सुने होंगे आप लोग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं पहला परमाणु बिजली घर कहाँ का। पहला परमाणु बिजली घर मुंबई के पास महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तारापुर में। कहाँ लगाया गया? तारापुर में। पहला तारापुर में लगाया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रूस के सहयोग में यहाँ पे कलपक्कम लगाया गया और नीचे में कुडानकुल्लम लगाया गया। तो बताइए चेन्नई के पास कलपक्कम और नीचे में कुडानकुल्लम। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। यहाँ पे काकरापुरम। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे कुडानकुल्लम, ये कलपक्कम। राजस्थान में रावत भाटा। राजस्थान में रावत। उत्तर प्रदेश में नरौरा। उत्तर प्रदेश में नरौरा।
उत्तर प्रदेश में नरौरा। अभी एक और जैतापुर में लगने वाला है महाराष्ट्र के, तो अभी लगा नहीं है, सुनते जाइए कब तक लगने वाला है। 2012 में हल्ला कर दिया था कि बिहार के नवादा में भी लगेगा। ठीक है, यहाँ ना लगाए तो परमाणु बिजली घर, अरे यहाँ ना लगाए तो ठीक है, खोल खाल के कुछ उठा ले जाएगा तो रेडिएशन भड़क जाएगा। पुल चोरा लिया सब यहाँ पे, हाँ, रेल का पटरी उठा ले गया। भागलपुर में होने वाला है, भागलपुर में कालगांव में एनटीपीसी बिजली घर है, जाए बाबू। हाँ, ये स्टेट वाइज याद रहेगा। परमाणु बिजली घर से बहुत बड़े पैमाने पे बिजली बनता है और इसमें यूरेनियम से बन जाता है, एक ही जगह बन जाता है। हालांकि इसका एक रिस्क है कि अगर कहीं सुनामी उनामी आ गया, ये हो गया तो पूरा रेडिएशन फैल जाएगा, रेडिएशन फैल जाएगा। जापान में फुकुशिमा में ऐसे ही 2011 में सुनामी आया था, रेडिएशन फैल गया था, समुद्र के किनारे तब पूरा पानी उसमें भर गया था। तो जापान वाले इतना है सर कि पूरा दीवार वहां पे ऑटोमेटिक दीवार थी, तुरंत उठ गई, अब पानी अंदर भर गया था। अब वो पानी करेंगे सब क्या था, तो 10 साल तक 10 साल लगा उस पानी को रेडिएशन फ्री करने में, और उसके बाद रेडिएशन फ्री करने के बाद उस पानी को क्या किया गया, समुद्र में छोड़ा गया। और उसके बाद कहा गया कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, रेडिएटेड हो जाएगी, पानी क्या हो जाएगी, रेडिएशन। अब लोग वहां का मछली खाना छोड़ दिया, कहा कि हम फुकुशिमा का मछली नहीं खाएंगे, फुकुशिमा की मछली नहीं खाएंगे। किसने छोड़ दिया, जापानी ने, कहा कि मछली छोड़ दिया फुकुशिमा की। तो बाद में कहा गया कि यहाँ प्रदूषण नहीं है, तो जापान का जो भी प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जाता है फुकुशिमा, तो फुकुशिमा की मछली खाता है। भैया यहाँ की मछली क्या है, सेफ है। और जापानी वगैरह ये सब जो होते हैं सब ना, ये सब बड़ा मछली वगैरह ज्यादा खाते हैं।